सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हो रही थी रेडी क्योंकि मुझे जाना है आज कथा में। आज हमारी सोसाइटी में कथा है, तो बस मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने पहना है आज ये वाला कुर्ता। आज मैंने ये वाला कुर्ती पहनी हुई है, इसके साथ है प्लाजो। अब मैं आप लोगों को पूरा लुक अपना थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं माही से बोलूँगी, वो मेरी वीडियो बनाएगी। तो इसके साथ है प्लाजो, और इससे पहले मैंने एक कुर्ता और पहना था, मतलब एक सूट पूरा मैंने अभी निकाल दिया है। पहले मैंने वही पहना था। मैंने ना येलो कलर की कुर्ती पहनी थी क्योंकि आज है वीरवार, और मैंने सोचा कि मैं कथा में जा रही हूँ और वीरवार का दिन है, तो चलो येलो कलर का कुछ पहन लेते हैं। बट जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो मैंने फिर वो निकाल दिया। और अब मैंने ये वाला कुर्ती, ये कुर्ती में पहनी है। और गर्मियों में जो सबसे बड़ी टेंशन होती है, मुझे कपड़े मतलब छूने में भी डर लगता है। अगर एक बार उन कपड़ों की तय जो है वो ख़राब हो गई, फिर वापस से वो प्रेस से ही ठीक होती है। और गर्मियों में सबसे बड़ी टेंशन है मेरे लिए कि वो प्रेस करके रखने पड़ते हैं सारे कपड़े। विंटर में कम से कम बिना प्रेस के तो काम चल जाता है, प्रेस का जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों में। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या होना है, बस सिंपल सा कुछ हल्का सा ही वो करेंगे, हल्का सा ही करूँगी मैं। ज़्यादा मेकअप तो मैं वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा मुझे, मैं करती नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा ही रखती हूँ अपने आप को। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे बच्चे जो है वो सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे क्या लगाना है। हल्का सा मैं फाउंडेशन लगाऊंगी सिर्फ, और ज़्यादा तो वैसे भी कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी। और मेरे को जो है वो अपनी ये आईब्रोज बनवाने भी जाना है, बट थ्रेडिंग कराने जाना है। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी जाना है घर। बस बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ हो जाएंगी, माही की तो मंडे से हो जाएंगी वेकेशंस, और पानिया की शायद होंगी 30 मई से। तो मैं तभी बस घर आके आऊँगी, घर जाने के टाइम पे ही आईब्रो बनवाऊँगी। और मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है चश्मा लगाने से, बस मेरा और कुछ तो होता नहीं है। डेली बेसिस पे तो मैं इसको लगाती ही नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। अब बस हल्का सा मैं लिप शेड लगाऊंगी और मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करती हूँ। और नॉर्मल सा अपना जूड़ा बनाऊंगी, और तो मैं कुछ नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ मैं। और मैंने जो है मेरा वीडियो आज बन रहा है, मैंने मंडे बनाया था। जो वीडियो आप लोगों ने कल देखा होगा, यानी कि मेरा शॉपिंग ब्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग दिखाई थी, वो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था। तो मैंने मंडे बनाया था वो, क्योंकि मुझे जो है वो सारा सामान सेट करके रखना था, तो मैंने वो ब्लॉग जो है वो मंडे शूट किया था। और आज जो है, आज मतलब 3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, ना ही मंडे बनाया, ना ही ट्यूसडे बनाया, और ना ही बनाया है वेडनेसडे, और आज है थर्सडे। थर्सडे में जो है मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज मैं जब कहीं जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ।
भगवान सत्यनारायण जी की कथा में। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए कथा में। बस मैंने बालों को जो है वो आज क्लेचर से नहीं बांधा है, आज क्लेचर नहीं लगाया, आज मैं डालूंगी ये रबड़ बैंड। और पहले मेरे बाल इतने लंबे हुआ करते थे, अब तो बहुत छोटे हो गए। पहले तो इतने लंबे हुआ करते थे एक वक्त पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने लास्ट ईयर अगस्त में जो है वो कटिंग करा ली, और मैंने, मेरे बाल इतने लंबे थे और मैंने यहाँ तक करा लिए थे, बहुत ज़्यादा छोटे करा लिए थे अपने बाल। तो बस अपना हम हो चुकी है रेडी। सिंपल सा हमारा बस यही होता है, और हम कुछ नहीं करती। बाल ठीक से नहीं बने मेरे, सिंपल सा बस यही रूटीन होता है मेरा। माही, माही जाओ आंटी से पूछ के आओ कितने देर में चलना है। और आएगी मम्मी से, फिर मैं तेरे भी बाल बनाती हूँ। भाग के जा, पूछ के आ, फिर तेरे बाल बनाती हूँ। तो चलिए फिर गाइस, इसके बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा मैं शूट करूँगी, कोशिश करूँगी वहाँ पर भी थोड़ा सा शूट करने की। और आप लोगों को भी लेके चलते हैं कथा में। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने कौन सी कुर्ती पहनी थी। इससे पहले मैंने पहनी थी मैंने ये वाली कुर्ती, और ये मेरे को अब टाइट हो गई, तो मैं अब इसको ढीला करूँगी आगे किसी दिन, कभी करती हूँ इसको भी लूज। और अब बस लिप शेड लगा लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे से बोलेंगे कि मैं अपना लिपस्टिक का कलेक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है। अगर आप लोग मेरे को बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना ये लिप कलर। तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, इसमें मेरे से लगेगी। मैंने आज से पहले कभी भी जो है वो लिप लाइनर लगाकर लिपस्टिक कभी नहीं लगाई है, इस वजह से मेरे को वो पसंद भी नहीं आता है लिप लाइनर। मैं सिंपल सी, बस आप मेरे को हमेशा ऐसे ही देखेंगे किसी गेटअप में, मैं हमेशा ऐसे ही होती हूँ। हल्का सा लिप शेड लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, और हेयर स्टाइल में या तो बाल खोल लेती हूँ या फिर जूड़ा बना लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा आप लोग मुझे कभी भी नहीं देखेंगे किसी भी चीज़ में। तो मैं ये सूट को तय बना कर रख देती हूँ इसकी, क्योंकि फिर आगे भी मुझे ही करना है, और ये बिस्तर में वरना ही फैला ही रहेगा तब तक। तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, और इसको भी करूँगी किसी दिन ठीक। अब देख लेती हूँ इसमें ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसमें तो मार्जिन ही नहीं है, और ये मेरे अब आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। ये कारण देखते हैं अब क्या करते हैं इसका। चलिए फिर गाइस, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। चलिए फिर गाइस, आप लोगों को भी लेके चलते हैं हम कथा में। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग वाला वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी आप लोगों को मेरी आदत हुई है या नहीं हुई है, मुझे आप लोगों की आदत हो चुकी है। तो मैं अगर एक दिन भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है, बहुत ही अधूरा सा लगने लगता है कि मैंने जो है वो ब्लॉग क्यों नहीं बनाया आज। मतलब मुझे अंदर से बड़ा अजीब सा लगने लगता है।
मुझे ब्लॉगिंग की जो है वो इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि आजकल मैं ब्लॉग 1 या 2 दिन भी मिस कर देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और हमारा कूलर जो है वो निकल चुका है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि हम अभी तक बिना कूलर के सो रहे थे। ये देखो, कूलर निकल चुका है और बच्चों को रेडी करना है, बस बाल बनाने हैं उनके। कपड़े उनको मैंने पहना दिए हैं, कपड़े वो पहन चुके हैं। और आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा जो मेकअप है, एक सेकेंड, आप लोगों को मेरा सिंपल सा ये मेकअप कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और आपको मेरा ये लिप शेड मुझे पसंद है। ये फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, बट मुझे ना ये पसंद है, पिंक कलर। अगर आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना लिपस्टिक का कलेक्शन। बहुत सारी है मेरे पास, मेरे को बहुत शौक है लिपस्टिक और बैंगल्स ख़रीदने का, जबकि पहनती मैं हूँ नहीं। देखो, ये देखो, सिर्फ 2 बैंगल्स हैं। उस दिन मैंने बट सावित्री व्रत में चूड़ियाँ पहनी और वो निकाल कर रख दी, जबकि मैं पहनती नहीं हूँ। लेकिन मेरे को बैंगल्स और लिप शेड खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कहीं पर भी अगर कॉस्मेटिक पे जाती हूँ तो मैं सिर्फ लिप शेड ही देखती हूँ। लिप शेड देखा और कड़े देखे, बैंगल्स बस। और ये देखो, सिर्फ 2 चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ। ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी नहीं जाती, अब आदत ख़त्म हो चुकी है। हालांकि पहले जब मैं गांव में थी तब मैंने काफ़ी चूड़ियाँ पहनी है। एक हाथ में मेरे ख्याल से 6 या 7 चूड़ियाँ होती थी। और पहले मैं चंडीगढ़ नहीं रहती थी, गांव में रहती थी, तब पहनती थी बहुत सारी। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और मैं थोड़ा सा पीती हूँ पानी। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और मैं आज जो हूँ अपनी वीडियोस बनाने के एंगल चेंज कर रही हूँ बार बार। तो आप लोग चलिए फिर, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ पूजा से घर पे आ चुकी हूँ। और अभी टाइम हो गया है 7:30 हो गए हैं। और पूजा से घर आ गई प्रसाद वगैरह लेकर। अब बनाती हूँ खाना। क्या खाओगे हैं? क्या खाओगे? और मेरे बच्चे देखो, ये भी पूजा में गए थे मेरे साथ और पूजा करके आए हैं। मज़ा आया कथा सुन के? माई को तो वहाँ बैठे बैठे नींद आने लगी थी। माई दिन में सोती नहीं है तो इस वजह से इसको आ रही थी नींद। और अब मुझे बनाना है खाना। क्या खाना है बता? जो भी मेरा मन करता है वो तुम खाते खाओ। पनीर बना दूँ? नहीं। फिर मेरा तो पनीर खाने का मन कर रहा है। पता फिर क्या बना? लौकी बना दूँ? नहीं। तोरी, शिमला मिर्ची, फिर अरबी, फिर क्या बचा? अरबी खट्टी मिट्टी वाली ना। अरबी खट्टी मिट्टी वाली ना। खट्टी मीठी अरबी थोड़ी होती है, वो तो आंबी की चटनी होती है। आंबी की सब्जी खट्टी मीठी। हाँ। इन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया। सबसे ज़्यादा परेशान पता है कौन कर रही थी? ये वान्या और अनाया। इन्होंने दोनों ने बड़ा दुखी कर दिया हमें पूजा में। और उसके बाद में नंबर आता है माही का। इसने भी दुखी करा, चपड़गंजू ने। चलिए फिर गाइस, अब हम जो है वही पानी पिला दे बेटा 1 गिलास। रोटी के साथ। रोटी के साथ। तो चलिए फिर गाइस, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। 7:30 बज चुके हैं। सो गाइस, अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और 7:30 बज चुके हैं, शाम के 7:30 बज गए हैं। मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ खाना। खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। शाम का टाइम हो चुका था, पूजा का भी टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पर देखिए दीपक जो है वो जला दिए हैं। और उसके बाद में जो है मैं बाहर गई थी। मैं तुलसी जी में भी शाम को जो है वो दीपक ज़रूर जलाती हूँ। तो मैं बाहर से दीपक लेने के लिए गई थी। और अब मैं यहाँ पर तुलसी जी में ही दीपक लगाऊंगी शाम को। सुबह में तो खैर क्योंकि वो
सुबह जल्दी उठकर लगाया जाता है, तो सुबह में मैं सिर्फ़ और सिर्फ जल चढ़ा देती हूँ। बाकी दीपक जो है वो मैं शाम को लगाती हूँ। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मेरे पूरे फेस पे इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही है, पूरे फेस पे ही खारिश हो रही है और फिंगर्स में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। तो मुझे लग रहा है स्किन वाले डॉक्टर को जो है वो मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो पूजा भी हो जाएगी मेरी और उसके बाद में मैं बनने रख दूँगी खाना। ये बने हुए हैं इंजीनियर। क्या कर रहे हो तुम? ठीक कर रहे हैं कूलर हाँ। तुमसे ठीक हो जाएगा। और इसकी मोटर ख़राब हो चुकी है। अभी हमने कल परसों ही बाहर निकाला है कूलर, वरना ये पैक करके रखा हुआ था। और रात जो है वो इसकी मोटर ख़राब हो गई। ये देखो, ये रात जो है कूलर की मोटर ख़राब हो गई क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिम आ रही है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो लाइट की वजह से शायद मोटर जो है वो ख़राब हो गई। तो अब न्यू मोटर लेने के लिए गए हुए हैं। न्यू मोटर लगाएंगे अब हम, वरना गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं बाल अपने जूड़ा बनाने के लिए इनको खोल रही हूँ, इनको खोलती हूँ और वापस से आ जाती हूँ अपने जूड़े वाले लुक में। इनको जो है क्योंकि अब गर्मी है और मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, तो ये बालों को मैं ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं बालों को जो है वो बांध लेती हूँ और खाना में बनाने में लग जाती हूँ। तो गाइस आप लोग, दही नहीं मंगाई मैंने, शिट यार। दाल लिया, दही नहीं लाए होंगे, दही नहीं लाए होंगे, है ना? नहीं लाए? क्या आपको पता मुझे खिचड़ी बनेगी तो दही भी लगेगी। जितना काम कहो ना सिर्फ उतना ही काम होता है। पतियों से जितना काम कराया जाए सिर्फ उतना ही काम करते हैं पति। सही बात है, सही बात है कि नहीं? मैंने अपने पति से दही के लिए नहीं बताया तो मेरे पति ने दही नहीं ला के दी। मैंने अपने पति से बोला दाल ला देना, तो दाल ले आए, दही नहीं लेकर आए। देखो बेचारे आते ही जो है वो काम पे लग गए। चलिए फिर गाइस मैं खिचड़ी बनने रखूँ, है ना? गाइस है ये देखो मेरे पास क्या है, काट दिखाती हो यार। फिर चलते हैं मंडी। ये देखो काट सो गाइस यहाँ पर मैं बैठ गई थी चावल और दाल को साफ़ करने के लिए। और बस वैसे तो ये साफ़ ही होते हैं, लेकिन एक बार इनमें अच्छे से जो है वो हाथ निकालना ज़रूरी होता है, कहीं कुछ कंकड़ पत्थर ना हो। और यहाँ पर मैं दोनों को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। और आज हमारे घर में फिर से बनने वाली है खिचड़ी। खिचड़ी पता नहीं हम लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद है या फिर जल्दी बन जाती है। अभी आजकल ऐसा चल रहा है हमारे साथ कि सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं परेशान हूँ कि रात को क्या बनाऊँ, दिन को क्या बनाऊँ। बस इसी कन्फ्यूजन में जो है वो मैं खिचड़ी बना के रख देती हूँ। खिचड़ी मैंने बनने रख दी है और बच्चे जो हैं वो अपने पापा के साथ बिज़ी हैं। और यहाँ पर मैं बैठी थी टीवी देखने के लिए, बट हमारा नेट नहीं चल रहा है। मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है, 8 बजे वो शुरू हो जाता है और 8:12 हो चुकी है और मेरा फेवरेट सीरियल जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, अब मैं क्या। और गाइज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग मेरी शादी की वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो आप लोग मुझे प्लीज़ भर भर के कमेंट करना। भर भर के तो छोड़ो, मेरे पास एक भी कमेंट नहीं आया। सो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खिचड़ी जो है वो बन चुकी है और बच्चों को मैंने दे दी है। माही ने तो खैर खा भी ली है और वान्या ने बिल्कुल भी नहीं खाई है, तो वान्या को जो है अब हमें खिलाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी भी थालियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं और मैं यहाँ इनको दिखा रही थी कि मेरे फेस पर मच्छर ने काट लिया या पता नहीं क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा खारिश हो रही है, फेस पे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्लेट्स भी आ गई हैं, खिचड़ी है, चटनी है, साथ में है सुबह की सब्ज़ी
मैं तो खिचड़ी के साथ कोई भी जो सूखी सब्जी होती है वो खा लेती हूँ। इन्होंने तो खैर चटनी भी नहीं ली, इन्होंने दही के साथ ही खिचड़ी खाई है और आज इनका ही मन था खिचड़ी खाने का। सब्जी रखी हुई थी सुबह की, बट इनका जो मन था कि वो खिचड़ी खा ली जाए, हल्का खाना खाया जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भूख तो लगती ही नहीं है और प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। पानी ही पानी पीने में पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारी चल रही हैं बातें और बच्चों की शैतानियाँ भी चल रही हैं साथ में। वान्या जो है वो आजकल फ़ोन कुछ ज़्यादा ही देखने लगी है, तो वो अभी भी फ़ोन देख रही है और उसने खाना भी नहीं खाया फ़ोन के चक्कर में। तो यहाँ पर बस हमारा अब रात का चल रहा है डिनर। और आप लोग सोच रहे होंगे आज हम लोग बाहर बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो आज हमारा वाईफाई चल नहीं रहा है। हमारा वाईफाई जो है वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था और पता नहीं शायद मौसम जो है वो ख़राब है इस वजह से, तो हम बाहर बैठकर इसी वजह से खा रहे हैं। वरना इस टाइम पर हम अपना फेवरेट सीरियल देख रहे होते हैं और अंदर बैठकर ही खाना खा रहे होते हैं। तो आज जब हमें टीवी देखना ही नहीं था तो हमने फिर बाहर में ही खाना खा लिया। और लाइट भी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, कभी आती है और कभी चली जाती है। तो चलिए फिर गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।